क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, तो बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, यानी कि एक तरह से हमें कुछ चीज़ें गिवन है इस क्वेश्चन में। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। यहाँ पर हमें ए एन कैलकुलेट करना है कि ए एन क्या आएगा। सेम इसी तरह से सेकेंड पार्ट में हमें ए गिवन है, डी कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ एन हमें पता है और ए एन हमें पता है कि ए एन की वैल्यू क्या है। सो हमें ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तरह से यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेसेस हैं उन्हें कम्प्लीटली फिल करना है जो इस क्वेश्चन में है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला पता है इन सारी चीज़ों का कि कैसे हम एक एपी में किसी भी टर्म को, फर्स्ट टर्म को या फिर कॉमन डिफरेंस को एक ही जगह साथ लिख सकते हैं। वो है हमारे पास यहाँ पर ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर फर्स्ट पार्ट को देखें क्वेश्चन के, तो उसमें हमें ए पता है, ए हमारा है वहाँ पे 7। ए एन हमें नहीं पता तो हम लिख देंगे ए एन इक्वल 7 प्लस 8 माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज़ 21 प्लस 7, और वो आएगा 28 के इक्वल। सो फर्स्ट केस में जो ए एन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28। अब इसी तरह से हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, बाकी की टर्म्स को भी कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट में तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए एन हमारा आ गया 28। सेकेंड में अगर हम देखें तो सेकेंड में हमें यहाँ पर ए एन पता है कि ए एन की वैल्यू है 0। ए हमें पता है, ए हमारा यहाँ पे -18। डी हमें पता है साथ ही साथ, बट हमें डी यहाँ पे नहीं पता और हमें एन पता है। सो एन यहाँ पर है 10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। सो डी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि डी की वैल्यू हमारी क्या होगी। सो स्टार्ट करते हैं, बस कैलकुलेशन ही है यहाँ पर। तो -18 राइट साइड शिफ्ट होके 18 बन जाएगा और ये आ जाएगा 9D। और 9D में से जब हम 9 को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। सो हम D कैलकुलेट कर लेंगे कि D हमारा इस केस में आ चुका है अब 2। सो अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का गिवन है उसमें हमें ए नहीं पता, लेकिन ए एन हमें पता है। ए एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है -5। ए एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है -5। ए की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, प्लस एन जो है वो यहाँ पर है 18 -1 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय -3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये आएगा -5 इक्वल ए प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय -3। तो ये आ जाएगा a -51 और यहाँ पर -5। सो 51 जब राइट साइड शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ये हो जाएगा a इक्वल 51 -5 और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 46। तो हम ऐसे ही a यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि a हमारा आ जाएगा 46। सो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू जो आ चुकी है हमारी वो आ चुकी है अब 46। सेम इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या नहीं गिवन है, हमें एन गिवन नहीं है। इस फॉर्मूले में बस हम अब सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पर गिवन है उन्हें पुट कर देंगे और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें ए एन पता है, ए एन है हमारा 3.6 इक्वल ए हमें पता है -18.9 प्लस एन हमें नहीं पता तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी हमें पता है, यह है 2.5। सो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय n-1 हम करेंगे और स्टार्ट करते हैं 3.6 इक्वल -18.9 प्लस 2.5n माइनस 2.5, और यहाँ पर माइनस माइनस एक तरह से ऐड अप हो जाएंगे, -18.9 जो ये, और इसी के साथ साथ यहाँ पर -2.5 है। और ये जब लेफ़्ट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2.5n इक्वल 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5। सो ये हमारे पास आ जाएगा। जब हम इन पूरी टर्म्स को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ऐड अप करने के बाद ये हमारे पास आएगा, दैट इज़ 25
तो हम इसे लिख देंगे 2.5 n इक्वल 25 एंड n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 10। सो इस केस में n आ जाएगा हमारे पास 10। लास्ट अगर हम केस देखें तो लास्ट में हमें जो गिवन है वो एक तरह से an हमें नहीं गिवन, बाकी सारी चीज़ें हमें गिवन है। तो हम इसे लिख देंगे लाइक an जो होता है वो होता है हमारा इक्वल a जो कि यहाँ पे 3.5 प्लस n माइनस 1, n यहाँ पर है 105 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d, d यहाँ पर है 0। सो ए एन हमें डायरेक्टली यहाँ से दिख जाएगा कि ए एन जो है हमारा वो आ जाएगा 3.5। सो ये इनका सॉल्यूशन होगा। डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो आपने एग्जांपल्स में भी देखे थे कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं, उनका यूज़ करके आप इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होगा इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।